हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिलविद स्टडी में। दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लखनऊ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी आपके पैट के बारे में क्या क्या डिटेलें हैं मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसका विज्ञापन जो है 2 मई 2025 को जो है शुरुआत हो चुकी है इसकी। और इसकी जो आवेदन की जो तारीख है ना, उसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों कब से है, वो है आपकी 14 तारीख से। आप ध्यान रखना 14 मई से इसकी शुरुआत होगी। और इसका जो है अंतिम तिथि कब है इसकी, है 17 जून को। तो दोस्तों 17 जून को इसकी अंतिम तिथि होगी, ठीक है। और चलते हैं शुल्क। और दोस्तों यहाँ पर जो है शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि दोस्तों 24 जून तक रहेगी, ठीक है। अगर आपको कोई संशोधन कराना है तो इसके बारे में रहेगी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, इसमें आयु सीमा क्या होगी और इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले विशेष कथन। उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने के बाद शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/6/2025 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र को प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। तो इसका कहने का अर्थ यह है दोस्तों, जब आप फीस सबमिट कर देंगे उसके बाद ही जो है प्रिंट आउट ही निकलेगा। और दोस्तों उसके बाद जो है अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 17/6/2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंबित 7 दिवस के अंदर यानी 24 तारीख तक जो है अनिवार्य रूप से करा लिया जाए, ठीक है। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा, ये पहले ही दे रखा था। तो दोस्तों अब मैं इसमें जो है अनिवार्यता जो है ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताई थी। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसकी जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5 भागों से विभक्त की गई है, ठीक है। जैसे अभ्यर्थी का पंजीकरण, फोटो तथा इसमें क्या क्या मांगा गया है, 5 चीज़ें मांगी गई हैं। अभ्यर्थी का पंजीकरण, अब फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना और फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, ठीक है। और फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, ठीक है। ये हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट, 5वां है आपका फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, ठीक है। ये भी निश्चित है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UP/SSC.gov.in पर उपलब्ध प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 हेतु वंचित योग्यता, अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य योग्यता धारित करते हैं तथा तथा उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा है ही ऐसा डिटेल के बारे में जो कि आप समझ चुके होंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसमें फ़ोटो तथा हस्ताक्षर किस तरीके से हम करें, ठीक है। तो अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के रूप में होना चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। चेहरे के दोनों किनारे, ठीक है, चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखें। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कैमरे पर नज़र सीधी हो, अभिव्यक्ति तटस्थ हो यानी कि आंखें खुली मुंह बंद, और सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, ठीक है। आपके जो बैकग्राउंड होगा वो ध्यान रखना। फ़ोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो, ठीक है। फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, ये भी ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब आता हूँ दोस्तों शुल्क का भुगतान एवं समायोजन आवेदन पत्र सबमिट करना, ये भी नॉर्मल बात ही है। मेन चीज़ तो ये है दोस्तों, इसमें शुल्क का फीस कितना है तो ध्यान रखना। सामान्य वर्ग यानी जनरल वाले जो हैं आवेदन शुल्क है 160 रुपये और ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क है 25 रुपये। आपके टोटल 185 रुपये में पूरा फॉर्म भर के तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC 160 रुपये इसके आवेदन शुल्क है।
₹25 प्रोसेसिंग शुल्क और टोटल ₹185। अनुसूचित जाति के ₹70 जाएंगे, ₹25 फीस लेगा आपके ऑनलाइन करने का और ₹100 में आपका फॉर्म भर के तैयार हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति वाले ₹70, 25, 95 सेम है। और जो दिव्यांग हैं उनका दोस्तों ये जीरो है, बस ऑनलाइन करने वाला ₹25 लगेगा और आपके 25 ही रुपये आएंगे। तो दोस्तों इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और दिव्यांगजन के लिए फ़ायदा काफ़ी दिख रहा है, तो ये भर देना आप लोग। और एक चीज़ और कंफर्म कर लें कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं महिला अभ्यर्थियों को 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। ठीक है, चलते हैं, ये हो गया। अब दोस्तों चलते हैं सिलेबस की तरफ। ठीक है, आयु सीमा क्या क्या होगी और मतलब आपकी जो है चाहिए क्या क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ क्या 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 मांग रहे हैं। तो दोस्तों प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 में हाई स्कूल अथवा उसके समक्ष अहर्ता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी विद्यार्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पहले हाई स्कूल अथवा उसके समक्ष अहर्ता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 हेतु आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिसने हाई स्कूल पास कर लिया है वही जो है इसको आवेदन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। इतना तो आपको समझ ही आया होगा। आयु सीमा दोस्तों क्या क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जन सेवा आयोग यानी UPSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक भर्ती 2025 आवेदन करने हेतु ऐसे अभ्यर्थियों के पात्र होंगे जिन्होंने 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की है। ठीक है, उसके बाद आपको जो छूट है वो बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों आपका जो छूट है आरक्षित विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा के नियमानुसार छूट अनुमान्य है। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। शासनादेश दिनांक 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों 5 वर्ष की छूट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु 3 वर्ष और 1 जुलाई 2025 को शर्त के साथ अनुमान्य होगी। ठीक है, तो शुरुआत चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ठीक है, मेन चीज़ आपका सिलेबस है, तो आपको सिलेबस क्लियर करना है। और सिलेबस दोस्तों थोड़ा ऊपर है, आपका पाठ्यक्रम जैसे कहते हैं, तो आपका आ गया सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस को हम देख लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जन सेवा आयोग यानी UPSSC में की जाने वाली प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पैट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। दोस्तों पाठ्यक्रम क्या क्या है ये भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका जो है इतिहास में क्या क्या आएगा, देखो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध जीवन संस्थाएँ और जैन धर्म और मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत और आपका चलते हैं दिल्ली सल्तनत के बाद जो है आपका मुगल काल, सम्राट, ब्रिटिश राजा का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, ये सब दोस्तों 5 नंबर के आने हैं, ध्यान रखना 5 नंबर का आना है। और उसके बाद 5 नंबर के बाद अब चलते हैं 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, जिसमें दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये 5 नंबर के आने हैं दोस्तों। पिछली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद भूगोल आता है आपका, जो कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, ये दोस्तों आपके 5 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। दोस्तों अर्थव्यवस्था में क्या क्या आएगा आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक की आएगी, जिसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सब दोस्तों 5 नंबर का आएगा। जितना भी आप ये पढ़ रहे हैं ये सब 5 नंबर का आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, सॉरी ये थोड़ा ऊपर से इधर को आ गया था, तो आपका जो नेक्स्ट है वो है भारतीय संविधान
एवं लोक प्रशासन। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में आपकी मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली बाद संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय। दोस्तों ये सब 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, फिर आपका सामान्य विज्ञान जिसमें साइंस होगी, और साइंस में आपकी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, आपकी गणित में क्या क्या आएगा दोस्तों? गणित में आएगा आपका प्रारंभिक जो गणित होती है वही आएगी, जैसे पूर्ण संख्या, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित, वर्गमूल, घातांक एवं औसत, 5 नंबर की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सामान्य हिंदी आपकी कौन कौन सी आएगी? सामान्य हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक वाक्य, और लिंग, समश्रुत, भिन्नात्मक, मुहावरे, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक। ठीक है, ये सब जो है 5 नंबर के आते हैं। उसके बाद चलते हैं सामान्य अंग्रेजी। इसमें दोस्तों क्या क्या आएगा? सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न। उसके बाद तर्क शक्ति में आपका जो है बृहत लघु, क्रम रैंकिंग संबंध, और समूह से भिन्न अलग, कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग रिकॉर्डिंग, और आपका तर्क कथन विश्लेषण। ये सब 5 नंबर के आएंगे। तो दोस्तों ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, करंट अफेयर्स आएगी आपकी, और सामान्य जागरूकता जैसे पड़ोसी देश, देश राजधानी, भारत राज्य, यानी स्टैटिक जी के पूरी जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये आपके जो है अपठित गद्यांश आएगा हिंदी में, और ग्राफ व व्याख्या यानी कि आपकी जो है डीआई आएगी, और तालिका की आपकी जो तालिका है उसके बारे में आएगा। ठीक है, तालिकाएँ आती हैं 10-10 नंबर की। ठीक है, ये सब जो है आपका क्लियर हो गया, और यही जो है आपका सिलेबस है। तो आप एक बार इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मिलते हैं ऐसी ही अच्छी जानकारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर देना, जिससे मुझे और मोटिवेट होने मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।